तू कैसे यहाँ ए पे एक दृष्टांत हम लेके आइए। बात का बहुत ध्यान से गंभीरता पूर्वक लेवा करा, गहराई से ले सुना करा। सुनते समय पूरा दिल दिमाग गुरु महाराज के दिए हुए शब्द में हो चाहिए। एक राजा रहे, समझे की कोशिश करें। राजा के पास उनकर धारणा और सिद्धांत रहा कि सुबह सुबह कोई भी आदमी आए, जवन मांग करे राजा का देते। तो एक आदमी जवन ध्यान देहा बात का, वो आई और सुबह सुबह राजा से, जैसे राजा अपने महल से निकला तहाँ उठ के वैसे प्रणाम करे, वैसे अपन याचना करे। याचना का करत बा कि हम बहुत गरीब है, हमका जमीन चाहिए और आप जितना राजा साहब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन दे सकें उतनी ज़मीन हमका दे दें। राजा कहें जा, सुबह दिन निकलत बा और सुबह ही सुबह तू पहुँचा है। सुबह से दौड़त दौड़त जहाँ तक तू चला जाबे और चला जाए के बाद फिर लौट के जहाँ तक आई जाबे, दिन बूढ़े पे शर्त का है दिन निकले से दिन डूबे तक आप फिर ही स्थान पर आ जा। जितनी दूर चला जाबे उतनी सब जमीन हम तो का दे दे। हमारे राज्य के जहाँ तक तू जाबे और सूर्यास्त होते तक हम वहाँ जगह तक पहुँचेंगे जहाँ से शुरुआत करें। जहाँ तक जाबे और शाम होते होते दिन डूबते डूबते जहाँ तक आई जाबे वो सारी जमीन हम तो का लिख दे। ध्यान दे, हम कहानी बताए कि संघर्ष का, लेकिन जीवन में देखा अतनव ज्यादा अति न करे चाहिए संघर्ष। अति सर्वत्र वर्जते, अति का भला न बोलना है, अति की भला न चूप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। कबीर साहब कहें अति कौनो चीज अति सर्वत्र वर्जते, कौनो चीज में अति ना करे। अति का भला न बोलना, ज़्यादा बोलब ठीक नहीं हो। अति का भला न चुप, ज़्यादा चुपौ रहब ठीक नहीं न। अति का भला न बरसना, ज़्यादा बरसबौ, ज़्यादा बरसे लगे तब नहीं नीक लगत। अति का भला न धूप, ज़्यादा गहरी धूप हो जात जेठ के दोपहरी तब नहीं ठीक। अति सर्वत्र वर्जते, संघर्ष करे लेकिन अति जी नहीं करे। अब वो आदमी का काम बा, कहेस ठीक दिन निकलत बा, अब हम यहीं से जो है कि जहाँ तक जाब शाम तक जहाँ तक लौट आऊ हुआ तक सारी जमीन मिल जाए। अब वो लालची किसान का काम करे कि हुआ से बिन खाए बिन पिए सवेरे पहुँचे रहा, लालच में आय के जमीन के अब हुआ से दौड़े शुरू करे कि जितनी दूर भागत भागत चला जा वो राजा के नगर में वो सारी जमीन तो हमका मिल जाई।
और भागत दौड़ा चला जात बाटे, भागत जैसे तू अपने जिंदगी में भागा था, बिन खाए बिन पिए, खेती में बारी, बिटिया में बेटवा में, नौकरी में, धंधा, ऐसे भागा था वही लालची किसान की तरह। अब वो भागा ही लाग, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, बिन खाए बिन पिए भागत बा, लेकिन देखता हूँ बा कि भाई हमका शाम तक हुआ तक लौटायू के बा, जहाँ से शुरू करे हुआ तक लौटायू के बा। भागत 2 बजे तक भागा, जैसे तू 2 बजे तक काम करत तब तू इन मंजन करत, तब पानी मुँह में डावत, भागा 2 बजे तक। अब सोच ले कि अब हमका लौटाई के बस शाम होते होते राजा कहे हाँ कि दिन डूबते डूबते हुआ पहुँचे बा, जितना हुआ पहुँचे हुआ जहाँ तक भागा रहा वो सब जमीन तो होका लिख दे। अब 2 बजे तक तो भागा, अब बिन खाए बिन पिए लालच की तरह वो किसान भागत बा, जैसे जीवन में तू हर चीज़ के लालच के पीछे भागा था, रुपया पैसे खेत बाड़ी जगह जमीन लालच के पीछे दीवाना है। अब 2 बजे के बाद वो लौटा भागत बा, लेकिन अब जाते जाते तो काफ़ी मेहनत कैले, आवत बिन खाए पीने शक्ति डाउन हो गई। अब सूरज के देखा तो सूर्य धीरे धीरे 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, धीरे धीरे ढलत बा। अब और अपन स्पीड करत बा कि हमका पहुँचे के बा वहाँ दरे पर, राजा के जहाँ से हम शुरू करे रहे हमका वहाँ दरे तक पहुँचे के बा। भागत में देखत बा कि तनी दिन देखा बे और भागत बे, ऐसे पूरे जिंदगी में तू भागत हा, लालच बस, हर चीज़ के लालच बस भागत हा। होते करते दिन तनी थोड़ा दिखाई पड़त बा, और भागत बहुत थक गया, ओकर पाँव नहीं चल पावता, ओकर शरीर साथ ना देत, लेकिन लालच बस वो किसान भागत बा। जहाँ दिन बूढ़त सूर्यास्त होते जहाँ से शुरू करे रहा हुआ पहुँचत वो किसान थक के हार के गिरा और खत्म हो गया। का भवा गिरा और खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो वो का वह 3.5 हाथे तक का जमीन मिली। अब वो का ले वाला तो क्यों बान है, वो का कितनी जमीन मिली, जितनी बड़ी शरीर 3.5 हाथे का, 7 बीता का 54 का शरीर बा, केवल 54 जमीन मिली, 7 बीता 3.5 हाथ सिर्फ होकर कब्र बनाई भरे का, जितनी में होकर शरीर गिरी वह राजा का लिख दे। दोस्तों ये कहानी से ये प्रेरणा ले, सीख ले तो का जीवन में कितना मिली, बस वही मारे पे 3.5 हाथ का जमीन मिली। ओका किसान के का मिला, पूरे जीवन दौड़त बा। यह तरह से जिंदगी में संघर्ष तो जरूरी बा, लेकिन यह तरह से अति संघर्ष अपने जीवन में कभौ जी करे, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, कामी तरे क्रोधी तरे, अरे लोभी की गति हो हुई। लोभी माने लालची, कामी तरे क्रोधी तरे लोभी की गति हो हुई। असलील भक्त संसार में तरत न देखा कोई। तो कामी पुरुष तर जाई, क्रोधी पुरुष तर जाई, लेकिन लालच दोस्तों लोक और परलोक दोनों नसावत है। इत नसाइन जाई उह नसाई जाई। जैसे एक जन पंडित जी रहन, वो लालची बहुत रहन,
तो दुई परानी रहें, लड़किया बच्चा नहीं रहें। तो वो कहन कि आखिर कुछ नहीं करता तो मरत कुछ गौदान कर दे। अगर गौदान करे रहबा तो बैतन्नी नदी पार करत कि गाय खड़ी होई पूंछ पकड़ लेबा तो गाय बैतन्नी पार कर दे। तो कहा ठीक है। लालच, ब्राह्मण लालची रहा। अब का काम करें कि पंडित जी के बुलवाएं और मरते मरते जौन है कि गौदान करवाएं, एक गऊ का दान करवाएं। और गऊ दान में कराए के बाद जब पंडित जी जाए लागेन तो पंडिताइन से कहन कि देखा भाई, गुरुदक्षिणा में हमका एक की पंडित से चोरी मोहर दे, तब तई गौदान तो सोना देबा तब ही गौदान काम करी, नहीं सोना ना देबा तो ना काम करी। अब पंडिताइन पंडित के चोरी चोरी एक मोहर दाई देहन, मोहर दाई देहन। आ देहे के बाद में मरे के किनारे रहा दोनों परानी। संजोग गति कहानी बतावा था कि कुछ समय बाद दोनों परानी मरी गए, साथे मरी गए। अब मारे के बाद में जब इन दोनों जने गए तो बैतन्नी नदी में गाय खड़ी रहा। आ गाय के पूंछ जवन है कि दोनों जने पकड़ ले हैं। आ गाय बैतन्नी नदी में चल देहेस पार लगाव इनका। जब पार लगाव लिए चल देहेस तो का काम, जब आधी दूर गई तो पंडित जी कहें देखा गौ दान करे, जौन है कि ब्राह्मण का दान करे, गौ दान करे। देखा गाय खड़ी बा और गाय पार करत बा। तो मेरा रुआ सत्य बात औरतिया बताए दे, कहे ऐसे नहीं पार होता। हम पंडित जी के तोहरे चोरी जवन है कि हम एक ही मोहर दे है। इतना कहत मां तो लालची पंडित जी का तेरी की जौन तई मोहरिया उदाई दे। इतना कहत हाथ छोड़ देहन भैया। जब गाय से झटकेन तो दोनों जो है कि पंडित जी का हाथ है छूट गया भैया। पंडित जी जो है कि हम डूब के मर गए। पंडिताइन ते अपन पूंछ पार पकड़ के बैतन्नी पार हो गए। तो कहानी कहे के तात्पर्य है इतनी बड़ी लालच ना करे, नहीं तो लालच लोक और परलोक दोनों न साथ है। लालच लोग परलोक दोनों न सावत है। तो जीवन में संघर्ष तो करे लेकिन अति जी नहीं करे। ज्यादा संघर्ष इतना जी कह जाया कि तुहार तन, तुहार मन, तुहार शरीर तुहार साथ न दे। एका खोई दे, शरीर बेच के जी करे, आत्मा बेच के जी करे, मन बेच के जी संघर्ष करे। लालच बस अपन मन जी बेच दे, अपन शरीर जी बेच दे, जी अपन आत्मा बेच दे। लोग लालच बस सब अपन आत्मा तक बेच दे। तो ध्यान रखा अति जी नहीं करे। संघर्ष जरूरी बा लेकिन अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। इसलिए अति सर्वत्र वर्जते। हर काम समत्व भाव में, हर काम समान रूप से जिंदगी में लिया। समत्व भाव में स्थित हुआ कर्मों को कर। समत्व भाव ही योग नाम से कहा गया। समत्व भाव ही तेरी कर्मों में चतुरता है और कर बंधन से छूटने का यही उपाय है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।